राजीव, मैं आपकी तरफ एक बार फिर रुख करना चाह रहा हूं। ठीक है, विपक्षी पार्टियां अपनी कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमेशा देखा गया है कि जब कभी एकजुटता दिखती है, तमाम पार्टियां होती हैं, तो कहीं ये लड़ाई ऐसी तो ना हो जाए कि वन वर्सेस ऑल, एक तरफ अकेले मोदी हैं, दूसरी तरफ सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है और कहीं सिंपैथी वोट मोदी की तरफ चला जाए एक बार फिर। ये किस तरह से जाएगा जनता में मैसेज? सारे दल एक साथ, एक तरफ अकेले मोदी। देखिए, सबसे पहली बात तो रवि, मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल से माफ़ी की बात करना बहुत बचकानी बात है। देखिए, सियासत बहुत दूसरे तरह से होती है। आज आप क्या करते हैं, कल क्या करते हैं और कब परिस्थितियां कैसी आती। इस देश में भारतीय जनसंघ एक बड़ी पार्टी थी जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरी पार्टी का विलय कर दिया जनता पार्टी में 1977 के चुनाव से पहले। तो ये अभी क्या आगे हो, ये कहना अलग बात है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, निश्चित तौर पर दिल्ली और पंजाब में वो बहुत मजबूत पार्टी के तौर पर विधानसभा में है, लेकिन लोकसभा में अभी तक कुछ दिनों पहले तक शून्य लोकसभा उनके कैंडिडेट थे। अभी एक बाई इलेक्शन में कैंडिडेट जीत करके आए, उनके पास सिर्फ एक लोकसभा सांसद है। तो ये हकीकत भी अरविंद केजरीवाल को रियलाइज करनी होगी। दूसरी बात, अखिलेश यादव, जो कि जिनके ऊपर बहुत दारोमदार उत्तर प्रदेश का कहा जा रहा है, 2004 में 34 लोकसभा सीटों वाली समाजवादी पार्टी आज 3 लोकसभा सीट तक सीमित है और वो भी मुरादाबाद और संभल और मैनपुरी के सांसद हैं। तो अखिलेश यादव को भी देखना पड़ेगा कि गाजीपुर से गाजियाबाद की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पार्टी एक समय जो थी, वो लोकसभा में सिकुड़ती चली जा रही है। तो उसको राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय परिवेश में और राष्ट्रीय परिस्थितियों में किस तरह का फैसला लेना होगा। दूसरी बात, जहां तक इस मामले में ममता बनर्जी को मैं थोड़ा अलग मानता हूं, क्योंकि राज्य और लोकसभा स्तर दोनों पर उनकी दमदार उपस्थिति रहती है। हालांकि 2019 में उनको बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में परेशान कर दिया था। जहां तक 2024 की बात है रवि, अभी आज हम जब मई के अंतिम दिनों में बात कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी एकता हो या ना हो, आज भी बहुत मजबूत स्थिति में लोकसभा के चुनाव में मुझे दिखाई देती है। मुझे सिर्फ एक स्थिति ऐसी दिखाई देती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है। उसमें ये कि अगर 300 से ज़्यादा सीटों पर विपक्ष ने एक कैंडिडेट अपना खड़ा किया, जैसी की बात हो रही है, तब मुझे लगता है कि 2024 के चुनावी नतीजे या चुनाव बहुत रोमांचक हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुझे हमेशा से मजबूत दिखाई देते हैं। ठीक है, रमन से जानूंगा। रमन, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार कर रहे हैं कि कांग्रेस आज की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या कोई शर्तें, डील, कोई तंज आम आदमी पार्टी को लेकर हो सकता है? 12 जून की बैठक को लेकर हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव काफ़ी ज़्यादा है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार से लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन तमाम नेताओं ने, ममता बनर्जी, इन तमाम नेताओं ने अध्यादेश के विरोध का ऐलान कर दिया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाव इस बात को लेकर है कि अगर वो अध्यादेश का विरोध नहीं करती है तो आने वाले समय में कहीं अलग थलग ना पड़ जाए, बाकी विपक्षी दल उनका बायकॉट ना कर दें। इसीलिए आज की बैठक, जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में पहुंच चुके हैं। इस बैठक में फॉर्मूले पर बातचीत होगी कि आखिरकार क्या फार्मूला निकाला जाए, जिस फार्मूले के तहत एक बीच का रास्ता निकल जाए, अध्यादेश के विरोध का रास्ता भी निकल जाए। और साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिट कह रही है, लगातार ये कह रही है कि जो अमर्यादित बयान दिया गया है, उस बयान पर अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगे, अरविंद केजरीवाल खेद जताएं, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल, इससे पहले भी उन्होंने कोर्ट में कई बार माफ़ी मांग चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी बात नहीं है कि वो एक बार फिर से माफ़ी मांग लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है सामने कि विपक्षी एकता को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी कोई न कोई इस बारे में अंतिम फैसला लेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना यह है 12 जून को जो बैठक होगी उसमें क्या नतीजा निकल कर आया और आज कांग्रेस अध्यादेश को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या स्टैंड लेगी, यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।